जैसे बगीचे में बच्चों के लिए वो फिसल पट्टी होती है ना, तो उसमें ऊपर चढ़ने में श्रम है, फिसलने में कोई श्रम नहीं, मजा आता है उसमें बच्चों को। तो जिसको पर्वतीय शिखर छूने हैं साधना के, आध्यात्मिकता के, तो ऐसा भाई, ऐसी बहन, वो कभी भी उतार की सुगमता को वर्णन नहीं करेंगे, अपितु ऊंचा चढ़ने में भले कितना ही श्रम पड़े, कितना ही कष्ट सहना पड़े, वो सहेंगे हम। आप एक बात जरा सोचो, पांडवों ने कष्ट भोगा है ना, बचपन से लेकर, कभी भीम को जहर के लड्डू दिए, कभी कुछ लाक्षागृह की समस्या, कभी द्रौपदी की साड़ी खींची गई, कभी कुछ होता रहा, पिता चल बसे। पांडवों ने कष्ट बहुत भोगा, परंतु आप देखो परिणाम क्या आया। और दुर्योधन ने सुविधाएं खूब भोगी, पांडवों को वन में धक्के खिलवाए और खुद महल में मौज मारता रहा। पर आप बताओ दुर्योधन के जीवन में परिणाम क्या आया, ये सबके सामने है। पांडवों ने कष्ट भोगा, परिणाम क्या आया, और दुर्योधन ने आराम भोगा, सुविधाएं भोगी, खूब भोग भोगे, परिणाम क्या आया। आज जय जयकार दुर्योधन की नहीं हो रही है, पांडवों की जरूर हो रही है। पर लोग ऐसे हैं आज के जमाने में, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, धोखा। अर्जुन ने तो भगवान का वर्ण किया था, पर लोग ये कथा जानते भी हैं, पर खुद भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का वर्ण न करके कोई चीजों का वर्ण करते हैं कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान के पास, अर्जुन ने वर्ण भगवान का किया, दुर्योधन ने वर्ण सेना का किया कि मैं भगवान को लेकर क्या करूंगा, ये तो हथियार भी नहीं उठाएंगे। तो आज पूरे संसार में लोग वर्ण उन चीजों का कर रहे हैं और स्वयं को धोखा दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने को तो ये चीज मिल गई, अपना काम हो गया, बहुत आपकी कृपा हुई, हमारा काम धंधा अच्छा चल पड़ा, बेटी की शादी भी हो गई, बेटे की शादी भी हो गई, बस सब बढ़िया हो गया, सब सेट कर दिया, पर खुद अपसेट हो गए। तो आत्म क्रांति की तुलना में आत्मवंचना बहुत आसान है। ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा ध्यान देना फिर से कृपा करके। आत्म क्रांति की तुलना में आत्मवंचना बहुत आसान है। स्वयं को उन्नत करने की अपेक्षा स्वयं को धोखा देकर, संसार की सत्यता दिल दिमाग में भरकर खप मरना ये आसान है, और लोगों को इसमें मजा भी आता है। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, मैं मजे में हूं, चाय पी रहा हूं, नाश्ता टाइम से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, दादी बोलती है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, भगवान करे और दुगनी अच्छी हो। आप पानी मांगो तो वो दूध लेकर आए, आप नाश्ता मांगो तो वो रोटी भोजन लेकर आए, आप रात को आराम करो सासू माँ तो बहू आपके पैर दबाने को आ जाए। हालांकि आजकल आय ऐसी बहुत कम होती हैं, पर आय बहुत अच्छा है आय तो, परंतु फिर भी इससे क्या हो जाएगा आप सोचो जरा। स्वयं को धोखा देने की जरूरत नहीं है, दूसरे को धोखा दें तो दंड भोगना पड़ेगा, है ना। दूसरों को धोखा दे कोई गलत काम कर दे, किसी के पैसे ले ले, कुछ भी, तो दंड भोगना पड़ता है। कानूनी रूप से दंड न मिले तो अपमान तो होता है, वो लोगों को कहेगा कि आदमी ऐसा है, धोखेबाज है, हमने तो उस पर विश्वास रखा था और पैसे दिए थे, पर इस आदमी ने जरा ये कर दिया, ऐसा कर दिया। तो दंड और अपमान भोगना पड़ता है, और परलोक में भी घोर यातनाएं उनकी प्रतीक्षा करती है कि आ जा तू, झलक दिखला जा। बीकानेर में और आणंद में घटित घटना है,
मैंने सुना नहीं, मुझे सुनाई गई एक लाइन खाली इस गाने की। एक गाना सीडी पर चल रहा था और कॉलेज के युवक युवतियां डांस कर रहे थे, एक बार आजा आजा आजा, ऐसा कोई गाना। मैंने एक ही लाइन सुनी, झलक दिखला जा, नाच रहे थे, बड़ा बड़ा उत्सव मना रहे थे। तो हुआ क्या, ये बार बार रिपीट होता रहा गाना, आजा आजा झलक दिखला जा। तो जितने आसपास भूत प्रेत रहते थे वो सब उनके अंदर घुस गए कि तुमने पुकारा हम चले आए, तुमने बोला एक बार आजा आजा आजा, तो आ गए। इससे तो भगवान का नाम जपते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब बाद में वो भूत उनके अंदर से निकले कि नहीं राम जाने, परंतु गए उनके अंदर, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो स्वयं को धोखा देने वाला इस लोक में सम्मानित हो जाता है। ध्यान देना, दूसरों को धोखा देने वाला दंड का पात्र बनता है, अपमान का भाजन होता है, परंतु स्वयं को धोखा देने वाला इस लोक में बड़ा सम्मानित हो जाता है। माने स्वयं की आयु खोकर, स्वयं का समय खोकर, स्वयं का जीवन खोकर कुछ डिग्रियां पाई जो मरने के बाद साथ नहीं जाएगी, कोई पद पा लिया जो यहीं छूट जाएगा, संपत्ति पा ली जो साथ न जा सकेगी क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, वो चीजें पा ली तो लोग उसको कहते अरे बड़ा आदमी है, बड़ा पैसे वाला है, एमएलए है, एमपी है, फलाना है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है। समाज में सम्मानित हो जाता है व्यक्ति, इस लोक में बड़ा मान पाता है। स्वयं को धोखा देने वाला एक शिल्पकार थे, उन्होंने इमर्सन की मूर्ति बनाने की सोची। महात्मा इन इमर्सन की मूर्ति बनाऊं। ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं क्योंकि सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता। मूर्ति बना रहा था तो इमर्सन को पता चला कि अमुक शिल्पकार मेरी मूर्ति बना रहा है। इमर्सन रोज देखने आते हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, मूर्ति तैयार होती गई तो इमर्सन गंभीर होते जा रहे थे, बड़ी गहरी सोच में डूबते जा रहे थे। आखिर मूर्ति तैयार हो गई तो इमर्सन और गंभीर हो गए। तब बनाने वाले ने पूछा कि आप इतने गंभीर क्यों हो गए? और मैं देख रहा हूं ज्यों ज्यों मूर्ति बनती जा रही है त्यों त्यों आपकी गंभीरता बढ़ती जा रही है और आज मूर्ति तैयार हुई, आज आपकी गंभीरता चरम सीमा पर है। कारण क्या है बताइए? तब इमर्सन ने कहा कि मूर्ति ज्यों ज्यों मेरे जैसी तुम बनाते जा रहे हो त्यों त्यों मैं देख रहा हूं कि मूर्ति भद्दी और कुरूप होती जा रही है। इसकी कुरूपता बढ़ रही है, भद्दापना बढ़ रहा है। इसीलिए मैं गंभीर होता जा रहा हूं। मैं स्वयं की कुरूपता और पशुता को देखने की इस सामर्थ्य को ही आत्मक्रांति का प्रथम सोपान मानता हूं। अपनी कुरूपता दिखे व्यक्ति को, शिल्पकार मुझे अपनी कुरूपता दिख रही है। जबकि लोग क्या करते हैं, लोग अपने को धोखा देते हैं। धोखा, जो चेहरा जवानी में फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, जो बुढ़ापा की शुरुआत होते होते मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाएगा, उस चेहरे को जवानी में आईने में देखकर जवान युवक और युवतियां बड़े राजी हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारा चेहरा बड़ा इंप्रेसिव है, मेरे बाल अच्छे हैं, जरा ये अच्छा है, ये बढ़िया। ये स्वयं को धोखा देना। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। इसलिए अपने को धोखा मत देना।
अपने से धोखा मत करना। जो छूटने वाला है, जिसका वियोग हो जाएगा, उसमें आसक्ति न करना, वरना दुख बहुत होगा, पछतावा बहुत होगा। जो व्यक्ति अपने असौंदर्य को देखने में समर्थ होता है, वो स्वयं के सौंदर्य को निखारने में समर्थ होता है। जो अपने असौंदर्य को देख पाया, जो अपनी असली कुरूपता को देख पाया, जो अपने अंतर मन के दोषों को देख पाया, साधना के द्वारा, आत्मनिरीक्षण की साधना के द्वारा, जो अपने असौंदर्य को माने दोषों को, दुर्गुणों को देख पाता है। खाली मैं साधक हूं, मैं माला करता हूं, इतने से संतोष मत मान लेना। संतोष भोग में होना चाहिए, संतोष पैसे में होना चाहिए। साधना में कभी संतोष मत करना। जितनी बड़े उतनी अच्छी है। और अपने असौंदर्य को देखना, अपनी कुरूपता को देखने की कोशिश करना। मैं भी करूं, आप भी करो, तो हम अपने सौंदर्य को निखार पाएंगे, अपनी वास्तविकता को निखार पाएंगे। प्रार्थना है सभी के चरणों में, अपने को धोखा मत देना, अपने से अन्याय मत करना। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। सब छोड़ कर चला तू, कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। विषयों में क्यों तू भटका, गुरुद्वार क्यों न आया, क्षणिक सुखों में फंसकर आयुष्य क्यों गवाया, क्षणिक सुखों में फंसकर आयुष्य क्यों गवाया। अनमोल है ये जीवन, भोगों में क्यों बिताया, नश्वर के पीछे भागा, शाश्वत को क्यों न पाया, नश्वर के पीछे भागा, शाश्वत क्यों
न पाया। पाया है जो भी हमने वो कब तक साथ देगा। पाया है जो भी हमने वो कब तक साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। मतलब के सारे नाते मात पिता सुत भ्राता, ममता में फंस के इनकी क्या हाथ तेरे आता। ममता में फंस के इनकी क्या हाथ तेरे आता। क्या हाथ आता है। सगे साथी छूट जाते हैं पर उनसे अपनेपन का संबंध रह जाता। नए रिश्ते को याद रखते हैं लोग, पुराने रिश्ते को भूल जाते हैं। कई नए रिश्ते को याद कर रही थी कि भरत मेरा बेटा है, पर पुराने रिश्ते को भूल गई कि राम जी के साथ, भगवान के साथ मेरा पुराना नाता है। परिणाम क्या आया? नए नाते में मोह रखा, पुराने सच्चे साथी को भूल गई, मंत्रा के चक्कर में फंस गई। पति ने त्याग कर दिया, विधवा हो गई, उसके बेटे ने भी मां कहना छोड़ दिया। तब याद आया कि मेरे सच्चे संबंधी तो वो ही है, और कौन है। मतलब के सारे नाते मात पिता सुत भ्राता, ममता में फंस के इनकी क्या हाथ तेरे आता। ममता में फंस के इनकी क्या हाथ तेरे आता। मृत्यु जो सर पे आए कोई न साथ जाता, सच जान ले तू प्राणी गुरु ही सबके विधाता। सच जान ले प्राणी गुरु ही सबके विधाता। जब साथ सबका छूटे गुरु नाम साथ देगा। जब साथ सबका छूटे गुरु नाम साथ देगा। सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। कौन देगा? स्वार्थ मीत सकल जग माही, सकल जग माही। गन्ने का रस यहां बहुत बिकता है आसपास, मैंने देखा। ये गन्ने का रस बेचने वालों से एक शिक्षा लेने जैसी है। एक गन्ने का रस बेचते हैं ना, तो मशीन को धोते हैं पानी से, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, गन्ने के आगे घुमाते हैं, रोजी रोटी में बरकत हो, धंधा अच्छा चले। मशीन के आगे तो घुमाते ही, गन्ने के आगे। फिर जब ग्राहक आता है, भाई एक गिलास रस देना, जरा 2 गिलास देना, उसने गन्ना मशीन में डाला, रस निकाला, रस ग्राहक को दिया, पैसा जेब में डाला। पर गन्ने का रस निकलने के बाद जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देता है। फिर उसके आगे अगरबत्ती नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले तो अगरबत्ती कर रहा था, अब क्यों नहीं करता? अब उसमें से रस निकल गया। अब अगरबत्ती कौन करे, क्यों करे? गन्ने की पूजा तब तक थी साहब जब तक गन्ने में रस था, अब रस नहीं तो दे कचरा पेटी में। कौन पूछता है? सुर नर मुनिजन की यही रीति। उसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी के बीच कोई दीवार खड़ी कर दे, सब स्वार्थ के नाते हैं, मैं तो अब हरिद्वार जा रहा हूं। ये भूल मत करना। ये बात अंदर में समझने की है और किसी में आसक्ति न करके सब में भगवत दर्शन करके अपना ग्रस्त जीवन बढ़िया बनाने की है।
भक्ति मैं बनाने की है। पति पत्नी के बीच उठी हुई नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए ये बातें, बाप बेटे के बीच उठी हुई कोई भेद की दीवार को तोड़ने के लिए ये बातें। जीवन में स्वार्थ न सदे, जीवन में परमार्थ सदे, तो स्वयं को धोखा न देना।